हैप्पी बर्थडे टू मी, आज मेरा बर्थडे है, मुझे गिफ्ट मिलेगा, मैं केक काटूंगा, मैं पार्टी हो रही, नाच गाना हो रहा, बर्थडे बन रहा, चला मैं बर्थडे मनाने, बाय बाय। सो मच फॉर ऑल योर विशेस ग्रीटिंग्स। सो यार बर्थडे बहुत बढ़िया रहा, बहुत खर्चा करवा दिया यार लोगों ने, बहुत खर्चा करवा दिया भैया। चलो यार अपने ओरिजिनल फ्लेवर में आ जाए, ओरिजिनल वाला चश्मा लगा लेते हैं। तो बताओ भैया सही लग रहा है, बर्थडे वगैरह बन गया है। अब यार आओ कुछ बातें कर लेते हैं। तो हम लोगों की बेसिक मैथ्स की सीरीज चल रही है। हेलो माय स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पेन पेपर प्रथमेश में, जहां पे हम लोगों की बेसिक मैथ्स की सीरीज चल रही है और हम लोग 3D शेप्स को अच्छे से विजुअलाइज कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में क्यूब और क्यूबॉइड को देखा अच्छे से। आज हम लोग देखेंगे कोन को, कोन को, यस। इसीलिए बर्थडे कैप का कॉन्सेप्ट आया है और बर्थडे भी है मेरा, तो ठीक है, विश कर देना अगर मन हो। तो आइए फिर शुरू करते हैं कोन के बारे में चर्चा। ठीक है, तो कोन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन राइजेस, सर कोन क्या है? कोन भैया देखो ऐसा, कोन एक 3D शेप है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है। सॉलिड कहोगे अगर ये अंदर से भरा होगा, अभी देखिए अंदर से खाली है, ठीक है। अब मेरा तभी तो सर आएगा। तो जब ये खाली है तो इसको हॉलो बोलते हैं, चाहे वो कोई भी शेप हो, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोई भी हो। और जब भरा होगा तो वो सॉलिड होगा। कोन में आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो बेस होता है ये क्या होता है? सर्कुलर होता है, गोल गोल है, ठीक। या फिर इसको कहेंगे कि बॉटम से अगर देखेंगे तो ये क्या है? ये सर्कुलर है। अगर इसको आप टॉप व्यू देखेंगे सामने से, मतलब ऊपर से ऐसे देखेंगे, तो ऊपर से तो आप कैसे देखेंगे? तो इसलिए मैं इसे ऐसे घुमा दे रहे हैं। तो आपको ये अगर नहीं हो तो देखिएगा कि ये सर्कुलर दिख रहा है। एम आई करेक्ट? और अगर इसको साइड व्यू देखें, मतलब सिर्फ आप इसको सिर्फ सामने से देखिए, ठीक है। इसको अगर ऐसे करके फोटो खींच लिया जाए तो किस शेप में आएगा? ट्रायंगुलर आएगा। अच्छा, ट्रायंगुलर में भी सर कौन सी कैटेगरी आएगी? तो आपको ट्रायंगल में 4 पार्ट पढ़ाया था। ये राइट एंगल होता है, इक्विलैटरल होता है, आइसोसेलेस होता है, स्केलन होता है। तो ये सर आइसोसेलेस है, क्योंकि ये साइड और ये साइड तो हमेशा बराबर होगी ना। और जब आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ाया था तब इसका एग्जांपल लिया भी था, अगर आपको याद हो। तो आइए फिर कोन की चर्चा शुरू करते हैं। तो हमने ये प्यारा सा कोन बनाया है। कोन का अच्छा सबसे बढ़िया एग्जांपल और होता है कि सर कोन वाली आइसक्रीम है। अभी बर्थडे था तो आइसक्रीम खा के आ रहे हैं, तो यार सोचे कि आपके लिए भी ले आए, फिर हमने कहा कि मेल्ट हो जाएगी। यहाँ पे कोन बनाया है जिसकी छोटी सी चोटी होती है, इसको क्या कहेंगे? जैसे ये इसका कॉर्नर है, इसका टिप है, टिप, ठीक है। इसको इसे पकड़ लिया, ये टिप है हमारा, इसको कहते हैं वर्टेक्स। तो हमारे पास जैसे क्यूब और क्यूबॉइड में वर्टेक्स कहिए या कॉर्नर कहिए, तो हमारे पास थे 8। एम आई करेक्ट? 8 थे सब में। इसमें कितने हैं भैया? 1। ये देखो। तो एक वर्टेक्स है या फिर कहें एक कॉर्नर है। बेस इसका क्या है? सर्कुलर है। साइड व्यू उसका क्या है? ट्रायंगुलर है। तो हमने एक सर्कल बनाया है, ठीक। सर्कल पे हम लोग जानते हैं कि उसका एक सेंटर होता है जिसको ओ बोल सकते हैं, हमने नाम दिया है ओ, ठीक। उसका जो रेडियस है, रेडियस मतलब हम जानते हैं कि सेंटर से सर्कल की दूरी होती है, उसको हम लोग रेडियस कहते हैं, जिसको हमने कैपिटल आर दे दिया। तो ये बॉटम व्यू भी कह सकते हैं और टॉप व्यू, क्योंकि बॉटम से भी सर्कुलर दिख रहा है, ठीक है। और टॉप से अगर आप ऐसे देखें तो भी सर्कुलर दिख रहा है। एम आई करेक्ट? तो सर्कुलर कब कब दिखेगा भैया? बॉटम से और भैया टॉप से, ठीक है। ये है साइड व्यू, साइड व्यू है। सर ये साइड व्यू कौन सा है? साइड व्यू किसका है? साइड व्यू सर कौन का है? साइड व्यू में क्या दिख रहा है सर? आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक। इतना हम समझ गए होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने लगा दिया है जांच। तो ये कोन की सर चर्चा शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोन में हमने मान लीजिए एक बेस माना है, सर्कुलर है, ठीक। ये पूरा कवर्ड है, एक सर्कुलर चीज से, किसी चीज से कवर कर देंगे, अंदर तो हॉलो रहेगा बट यहां से कवर हो जाएगा, ठीक। तो हमने वही एक बेस माना है, ये सर्कुलर है, अगर आप देख सकते हैं, ठीक। तो हमने इसको ऐसे पुट किया हुआ है। तो ये डॉटेड लाइन है ना, ये डॉटेड लाइन दिख रही होगी आपको, तो ये ना पीछे वाला हिस्सा है। जैसे आप सामने से देख रहे हैं यहाँ हैप्पी बर्थडे लिखा है, तो पीछे वाला हिस्सा जो है वो डॉटेड से रिप्रेजेंट है, क्योंकि हमको दिखता तो है नहीं, वो तो हम मानते हैं ना कि ऐसा कुछ है। तो डॉटेड वाला, तो ये पूरा एक सर्कल बन गया, ठीक। और ये इसका टिप है, तो ये हम समझ गए इतनी बात। तो
फिर आइए हम लोग बात करते हैं। अच्छा, ये जो h है, h क्या होता है? हाइट। हाइट क्या है कि इसकी जो टिप है, इसकी जो टिप है, इसकी टिप से हम परपेंडिकुलर इसके सेंटर पे गिराएंगे। सर्कल का सेंटर, अच्छा सर्कल का जो सेंटर होगा यहाँ पे होगा, सपोज करते हैं सर्कल का सेंटर यहाँ पे, ठीक। और जो सामने जो टिप है वो एक ही लाइन में होगा, मतलब लाइन अगर टिप को अगर नीचे ले आए टुक 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 तो उसके सेंटर पे ही आएगा। एम आई करेक्ट? क्योंकि ये बराबर पे ही ऊपर जा रहा है ना, ऐसे करके। तो ये जो वर्टेक्स से हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो इसके सेंटर पे गिराया है वो हमारा होता है h। ध्यान दीजिएगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए। परपेंडिकुलर मतलब क्या हुआ, बताए थे कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है? स्क्वायर जैसा दिख रहा है आई होप। तो ये हमारा है 90 डिग्री। तो O और A क्या है हमारा? हाइट h, और ये O और B क्या है? r। सर इतना समझ गए कि OH जो है हाइट है, तो इसको सर लिख लेते हैं। आइए लिख लेते हैं। OH क्या है या OH है हाइट, ठीक है? नहीं सॉरी, OA है हाइट। OA है हाइट, हमने लिख दिया हाइट, ठीक है। और OB हमारा क्या है? रेडियस। सर OB हमारा क्या है? OB है सर रेडियस। रेडियस किसका है सर? कोन के सर्कुलर बेस का रेडियस है सर r। ठीक, समझ गए? एम आई करेक्ट? चलिए यहां तक की बात भैया हो गई है। देखिए, जो ये सर्कल है, ये सर्कल है उसका बेस, ठीक है? एम आई करेक्ट? ये सर्कुलर है ना, सर्कल का ये क्या है? अच्छा, सर्कल में हमने बताया था ये क्या होता है, ये क्या होता है बताइए? ये होता है हमारा सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला भी बताया था, 2 पाई r होता है। चलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? एड्ज कहेंगे, ठीक है? ये सरकमफ्रेंस ही, चलिए बोलिए किसका सरकमफ्रेंस? यहाँ पे हमने मान लीजिए पॉइंट है, इसका वर्टेक्स है ये, ठीक। इसके वर्टेक्स से सरकमफ्रेंस की जो डिस्टेंस होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल बोलेंगे। एल मींस स्लैंट हाइट। क्या बोलेंगे? स्लैंट हाइट। SLANT, SLANT, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट। तो हमारा हमने यहाँ पे एल से लिखा है, उसको रिप्रेजेंट किया है। तो हमारा जो ए और बी है, ए और बी है, ए और बी है, वो है स्लैंट हाइट, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं सर, ए बी क्या है? ए बी है भैया एल, एल से मतलब स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट, ठीक है सर। इतना समझ गए हम कि वर्टेक्स से उसके सर्कमफ्रेंस की एड्ज पे हमने एक डिस्टेंस अज्यूम किया जो कि एल। तो हमने जो ये सेक्शन बन रहा है एक ऐसे करके, हमने यहाँ पे उसको ऐसे दर्शाया हुआ है, रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक। तो हमारा OB क्या है? OB क्या है? R है। OB क्या है सर? R है। OA क्या है? H है। OA सर क्या है? H है। H मतलब वर्टेक्स से सेंटर की दूरी, वर्टेक्स से सर्कुलर बेस के सेंटर की दूरी, वर्टेक्स से सर्कुलर बेस के सेंटर की दूरी, ठीक सर। इतना समझ गए? अब यहाँ पे आ गए, जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल बनता है एक मनुष्य को बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। वो तुरंत आता है, कहता है मैं हूं पाइथागोरस, मैं आ गया भैया। तो पाइथागोरस चाचा है, कहें देखो बबुआ ऐसा है, अगर तुमको एल निकालना है, एल स्क्वायर क्या हो जाता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता है? वो होता है बबुआ आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। एम आई करेक्ट? आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो हमारा एल जो है, एल क्या आ गया? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बहुत आसान सर। चलो एल भैया हमको यहां तक समझ आ गया। अब यहाँ पे मेन चीज देखते हैं। अच्छा, हम लोगों ने क्यूब और क्यूबॉइड में बात की थी, उसमें देखा था कि जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया होता है, क्या होता है? चलो बताओ, नहीं देखे तो देख लेना, ठीक है, बता दे रहे हैं। लेटरल सरफेस एरिया वो सरफेस एरिया होता है जिसमें कि जो उसके फेसेस होते हैं वो वर्टिकल होते हैं, ठीक है। उसका जो एरिया ले लो वो होता है हमारा लेटरल। यानी कि जैसे मान लो ये हमारा जो रूम है, ठीक है, इसको दीवार वाला जो एरिया है उसको ले लो, सीलिंग और छत को हटा, सीलिंग और फ्लोर को हटा दो, हट फुट फट, ठीक है। तो ऐसे इसमें भी लिटरल सरफेस कहो या कर्व्ड सरफेस कहो, क्योंकि आप देख रहे हैं जो ये सरफेस ऊपर वाला ये कैसा है? प्लेन तो है नहीं, प्लेन दिख रहा है, ये कर्व है। कैसा है? कर्व्ड है। आप किसी भी एंगल से देखेंगे, देखिए कर्व है, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, पूरा देखिए कर्व्ड है ना।
तो इसी को हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं या फिर लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं। वो हमारा कितना आता है, आइए वो देखते हैं और याद कर लेते हैं और रट लेते हैं कि सर कर्व्ड सरफेस एरिया, और क्या कह सकते हैं, या लिटरल सरफेस एरिया। ठीक, लिटरल सरफेस एरिया का फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे, पिछले 2 क्लासेस में बता चुके हैं, मगर हर बार फुल फॉर्म थोड़ी ना लिखेंगे। वो भैया पता है कितना आता है, डेरिवेशन भैया नहीं कराएंगे, चाहे तो प्रूफ कर सकते हैं बट डेरिवेशन नहीं कराएंगे, वो आपको यूजफुल नहीं है। ठीक है, वो आता है भैया हमारा पाई आर, आर जो है कैपिटल यहां पे लिए है तो कैपिटल लेंगे, पाई आर एल। कितना आता है याद करो, पाई आर एल, पाई आर एल। पार्ले जी वाला बिस्कुट होता है तो पार्ले में से जी हटा देंगे, जी हटा दिए, ठीक है, जी से गूगल पे, और पार्ले, पार्ले करके आप याद करिए पाई आर एल। पाई की वैल्यू कितनी होती है बताया है, पाई की वैल्यू सर भैया होती है, पाई की वैल्यू चाहे आप 22/7 लीजिए या फिर 3.1415, 3.1415, 3.1415, 3.1415। तो हमारा सर हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, ये जो एक कोन है, ठीक, इसका अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक जी, कर्व्ड सरफेस एरिया आपको पूरा दिख रहा है, गोल दिख रहा है ना, ये होगा। एम आई करेक्ट? टिप में तो कोई ऐसा सरफेस है नहीं क्योंकि ये तो पॉइंटेड है। इसका सर्कुलर जो बेस होगा उसका भी एरिया लेंगे तो वो हमारा होगा टोटल सरफेस एरिया। क्या हो जाएगा भैया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो हम टोटल सरफेस एरिया को कैसे लिखते हैं, TSA, TSA। सर टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या हो जाएगा सर, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया सर हो जाएगा। ओ अच्छा, यहाँ ठीक है, यहीं पे लिखना है। तो हमारा TSA क्या हो जाएगा सर, रुको यार, TSA हम यहाँ पे लिख रहे हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस मार्कर। भैया दूसरा दे दो, नहीं चल रहा है मार्कर, हमको दूसरा दे दो, ये रखा है फट। तो इसको हम लिखते हैं, पूरा फिर से लिख देते हैं, मार्कर हमने कर लिया है चेंज, सो वी कैन राइट एज अ, ठीक है। तो हम लिखते हैं सर TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया हमारा होता है कर्व्ड सरफेस एरिया एक प्लस स्क्वायर बेस, स्क्वायर का बेस है, सर्कुलर है, स्क्वायर कह रहे हैं, सॉरी गाइस। सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल में बताया था वो होता है सर पाई आर स्क्वायर, तो उसको हम लिख देते हैं सर पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हम यहाँ पे CSA कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हुआ, वो सर हुआ पाई आर एल, ये सर हो गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे भी लिखो, चाहे पाई और आर को कॉमन ले लो, थोड़ा सा लगे कि कुछ तड़कता भड़कता मैथ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से एल यहाँ से आर, ये थोड़ा ऐसे लिखो, समझ में कॉमन आमन ब्रैकेट वैकेट लगा के। तो हमने 2 चीज देखी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तीसरी और लास्ट चीज जल्दी से देख लेते हैं, वो होता है सर वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, जैसे हमने बात की थी क्यूब और क्यूबॉइड में कि कोई भी 3D शेप हो उसमें कितनी ऑक्यूपेंसी है, कितनी कैपेसिटी है, वो होता है हमारा वॉल्यूम। ठीक, जैसे सपोज करिए कि आप बकेट लेते हैं, ठीक है, तो बकेट में आप कितना पानी, कितना लीटर पानी उसमें डाल रहे हैं, 15 लीटर की बाल्टी है, 20 लीटर की बाल्टी है, 10 लीटर की बाल्टी है, तो जो 10 लीटर पानी ये कुछ भी आ रहा है, तो 10 लीटर जो है वो उसका क्या है, वॉल्यूम। ठीक, अभी इतना समझिए, वही काफी है। तो हमारा V है वॉल्यूम, V से हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम, वॉल्यूम कम कर पापा जग जाएगा। सर वॉल्यूम हमारा कितना आता है, सर वॉल्यूम हमारा आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H। सर ये क्या आ गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर H। अरे यार यहाँ पे जो है ठीक है, स्मॉल और कैपिटल में मत कंफ्यूज होइएगा, समझ जाना यार। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों की कौन की बात हो गई। अब यार बर्थडे मन चुका है, बहुत ज्यादा थक गए हैं, इसीलिए बस इतना बता रहे हैं, पढ़ लो, सीख लो, समझ लो, लिख लो, जा रहे हैं। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया
और हमने बता दिया कि वो वॉल्यूम क्या है। अच्छा, जो हमारा एल होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट। क्या कहते हैं, स्लैंट हाइट। यहाँ पे लिखे हैं ना, ये देखिए स्लैंट हाइट लिखे हैं। तो स्लैंट हाइट निकालने का क्या तरीका होता है कि रेडियस का स्क्वायर ले लेंगे, हाइपोटेनस अरे हाइट का स्क्वायर ले लेंगे और उसका फिर अंडर रूट ले लेंगे, तो हमारा स्लैंट हाइट कोन का आ जाएगा। और टॉप व्यू आपको बता दिए, बॉटम व्यू बता दिए, साइड व्यू बता दिए, कोन क्या होता है वो बता दिए। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो है कोन वाला आइसक्रीम। तो बर्थडे बन चुका है, बहुत ज्यादा थक गए हैं, सो आप इसको अच्छे से कर लीजिए नोट, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।